हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड का हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 20, जिसमें हमने लास्ट जो बेसिकली दो वीडियोस में जो बेसिकली हमने डिस्कस किया है। दो नहीं, इससे पहले भी 3 बना चुका था, 5 वीडियो हो चुके हैं, रिसेंटली 2 बनाया था। ये हमारे पास 6th वीडियो है जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है ना। 20A कवर कर लिया है, 20B का ये बेसिकली लास्ट वीडियो है जहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले सीरीज में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वहां से आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो डेवलप होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लास्ट वीडियोज में कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ठीक क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। वहां पे भी एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री गिवन था, बी की वैल्यू 30 डिग्री गिवन था, यहाँ पे भी गिवन है, वहां पे भी वेरीफाई करना था, यहाँ पे भी आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई करने लग रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का जो LHS है वो उठा लेते हैं और साइन है यहाँ पे रख देते हैं। ए की जगह पे 60 और बी की जगह पे 30 पुट कर लेते हैं। तो 60 प्लस का 30 डिग्री हो गया और ये हो गया आपके पास साइन 90 डिग्री। और हमें पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो चलिए इसके RHS को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं और 1 लाते हैं। ठीक है, साइन ए की जगह पे मतलब साइन ए की जगह पे क्या हो गया आपके पास 60 डिग्री, कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री, बीच में प्लस कॉस ए मतलब कॉस 60 डिग्री, ए की जगह 60 और बी की जगह पे 30, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ जाएगा आपके पास √3/2 मल्टीप्लाई वैल्यूज पुट आउट करने और कुछ नहीं। कॉस 30 डिग्री की जगह पे आपके पास अगेन √3/2 प्लस में यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/2 और यहाँ पे भी आपके पास 1/2। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको करवाया। √3 आपको पता है 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, प्लस का 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4, है ना। 4 डिवाइडेड बाय 4 और कैंसिल आउट करते आ जाएगा आपके पास 1। देखिए सॉल्व आउट हो गया। आ रही बात समझ में। चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं अगेन। ये आ जाएगा कॉस, हम क्या उठा रहे हैं सबसे पहले LHS। तो कॉस 60 प्लस का 90 मतलब 30 हो जाएगा। अगेन ये कॉस 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 0 होती है। ठीक है, तो 100% उधर भी 0 आने वाला है। तो कॉस 60 मतलब कॉस 60 मतलब कॉस 60, कॉस बी मतलब कॉस 30 माइनस साइन ए मतलब साइन 60 और साइन बी मतलब साइन 30। आरी बात समझ में। ए और बी की जगह वैल्यूज पुट आउट कर रखे मैंने। इसके जगह पे 1/2 और इसके जगह पे √3/2 माइनस इसके जगह पे √3/2 मल्टीप्लाई इसके जगह पे 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर √3/2 माइनस 4 नीचे में 2 2 जा 4 हो जाएगा और माइनस ये आ जाएगा √3/4। सेम वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 0। देखिए सॉल्व आउट हो गया। आ रही बात समझ में। ठीक है, चलिए हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। और थर्ड पार्ट में आपके पास cos a माइनस बी, सारे फॉर्मूले जो उठाकर दे रखे हैं cos a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b और प्लस का sin a sin b। मतलब आपको इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो cos और a माइनस बी मतलब a की जगह पे 60, b की जगह पे 30। इसको माइनस करेंगे तो cos 30 डिग्री और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना होता है इसका वैल्यू √3/2। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ से वैल्यूज आउटपुट आउट करना शुरू करते हैं। तो cos 60 डिग्री हो जाएगा, फिर से cos 30 डिग्री हो जाएगा, बीच में प्लस ये हो जाएगा sin 60 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा sin 30 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा 1/2, इसके जगह पे √3/2, बीच में प्लस यहाँ पे रहेगा √3/2 और इसके जगह पे 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 और यहाँ पे प्लस में इसके जगह पे भी √3/4। इनको एलसीएम लेके ऐड कर देंगे तो √3 2√3 हो जाएगा और नीचे में 2 और 4 का 4 ही रहेगा। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। तो √3/2 जो आपके पास इसका भी सॉल्व आउट हो चुका है। थर्ड पार्ट भी आ रही बात समझ में। चलिए फोर्थ पार्ट को हम फटाफट और सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, ये अगेन आपके पास tan a माइनस बी का, और आपको याद रखने की जरूरत नहीं अभी फॉर्मूले तो। ठीक है, tan a माइनस का tan b डिवाइडेड बाय में 1 प्लस tan a tan b, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो tan हो गया a माइनस बी मतलब 60 डिग्री माइनस का 30 डिग्री हो गया और ये हो जाएगा tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 1/√3। चीजें समझ में आ गई। तो ये हो गया आपके पास LHS। चलिए RHS को भी सॉल्व आउट कर लेते हैं हम। tan 60 डिग्री मतलब tan a मतलब tan 60 माइनस का tan b मतलब tan 30 और डिवाइडेड बाय में 1 प्लस का tan a मतलब tan 60 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan b मतलब tan 30 डिग्री। चलिए इसको सोल्व आउट कर देते हैं। ये आ जाएगा √3 माइनस का 1/√3। वैल्यूज पुट आउट कर रहा हूँ। 1 प्लस में यहाँ आ जाएगा √3
और इसके जगह पे 1/√3। इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ऊपर बच गया, एलसीएम ले लो ऊपर तो √3 आ जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, बीच में माइनस, √3 से काटेंगे 1, ऊपर आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय में 1 1 2 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्योंकि रेसिप्रोकल के टाइम पे वो काम आएगा। ठीक है, तो गलती नहीं करना। अगर मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ, ये 2/√3 बेसिकली, और इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे √3, देखिए 1/√3 इधर भी आया हुआ था। आ रही बात समझ में? तो LHS = RHS हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 10th का हमने पूरे के पूरे 4 के 4 पार्ट जो है वो एक ही बार में निपटा दिए। चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? डन है? तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। ठीक है, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है आपके पास, तो डरने की तो खैर कोई बात है ही नहीं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ना? तो ये काफ़ी फील देने वाला चैप्टर है। चलिए लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में फील, और अगेन आपको यहाँ पे इवेल्युएट करना है। अब की बार आपको प्रूफ नहीं करना है, इवेल्युएट करना है, मतलब बेसिकली सॉल्व करना है ना। आपके पास है cos 3a प्लस का 2 cos 4a और डिवाइडेड बाय में sin 3a प्लस में 2 sin 4a इज इक्वल टू कुछ नहीं है, इसको इवेल्युएट करना है कब? जब a की वैल्यू आपके पास 15 डिग्री है। अब कई बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें तो 15 डिग्री के एंगल की वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एंगल में ऑलरेडी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसे दिए होंगे कि 15 को मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे, तो आपके पास जो वैल्यू आपको पता है जिन एंगल से, वही निकल कर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए के जगह पे वैल्यूज पुट आउट करना सॉल्व कर रखना शुरू कर दिए। cot 3 ए के जगह पे 15 डिग्री प्लस में 2 cos 4 मल्टीप्लाई ए के जगह पे 15 डिग्री डिवाइडेड बाय में sin 3 मल्टीप्लाई में ए के जगह पे 15 डिग्री प्लस में 2 sin 4 मल्टीप्लाई में ए के जगह पे 15 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस cos 45 हो जाएगा, बीच में प्लस 2 cos 15 चौके 60 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, देख लीजिए है ना। डिवाइडेड बाय में साइन 3 × 5 = 45 साइन 45 डिग्री हो जाएगा, बीच में प्लस 2 साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ये लो, अब इसको सॉल्व आउट करना और कुछ नहीं, इसके जगह पे 1/√2 बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई cos 60 के जगह पे क्या आपके पास 1/2 और डिवाइडेड बाय में, ठीक है, इसके जगह पे 1/√2 है और बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन 60 के जगह पे √3/2 है। कुछ इस तरह की जो कहानी है वो आपके पास है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा मेरे पास 1/√2 और प्लस का यहाँ बच जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे बन जाएगा 1/√2 और प्लस का यहाँ पे बड़ा सा स्ट्रेंज सा बचा है √3/2। कहीं यहाँ पे कॉस तो नहीं था ना? लेट मी चेक। नहीं, कॉस नहीं है, साइन ही है, कोई बात नहीं। चलिए √3 बचा देते हैं, जब बचने की इसकी चाह है तो भाई ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 लेकर ये आ जाएगा √2, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का √2 और डिवाइडेड बाय में इसके जगह आ जाएगा √2, इसके जगह ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा प्लस में। इससे ध्यान रखना आपको, 1 से डिवाइड करेंगे √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है, रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे √6 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे मैं क्या करूंगा, इससे इसको उड़ा सकता हूँ सिंपली, तो ऊपर बच जाएगा 1 प्लस का √2 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस का √6। देखिए एक तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे आप इसको बेसिकली रैशनलाइज प्रोसेस के थ्रू आगे कर सकते हो, बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो मैं यहीं पे छोड़ना पसंद करूंगा, तो यहीं पे छोड़ दीजिए। कोई ऐसी मतलब जरूरी नहीं है कि आप करो ही करो, ठीक है। बेसिकली ये आपके पास जो रिजल्ट है वो निकल कर आ चुका है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 12 है, तो छाप लीजिए फटाफट इसको, 12 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सिर्फ सेम क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्व करने में वैल्यूज अलग अलग आएंगे थोड़ा सा। तो फटाफट हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और अगेन आपके पास इवेल्युएट बोला है और 3 sin 3 ये है, बीच में प्लस 2 cos 2a प्लस का 5 डिग्री है। क्या बात है, बहुत अच्छे। उसके बाद है नीचे में 2 cos 3a माइनस का sin 2a माइनस का 10 डिग्री। और ये कब सॉल्व करना है, जब आपके पास एंगल a जो है आपके पास वो 20 डिग्री है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करना है, सॉल्व करना है, आगे वैल्यूज पुट करना है, फिर सॉल्व करना है।
तो ये आ जाएगा 3 हो जाएगा, साइन हो जाएगा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ मैं 20 डिग्री पहले तो रखूंगा ताकि मैं किसी भी डाउट में ना फंसूँ। 2 मल्टीप्लाई 20 डिग्री प्लस का 5 डिग्री, और कुछ इस तरीके के रहेंगे। 2 मल्टीप्लाई में कॉस, सॉरी हाँ 2 मल्टीप्लाई में कॉस, 3 मल्टीप्लाई में ये 20 डिग्री और प्लस का 2 साइन है, सॉरी हाँ साइन ही है, तो ये हो जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई में 20 डिग्री और माइनस का 10 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं आगे। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा साइन 3 23 60 डिग्री प्लस का 2 कॉस 20 40 और 40 और 5 ऐड कर देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा ये, है ना। और डिवाइडेड बाय में 2 ऐसे रहेगा, कॉस 60 डिग्री बना लेगा ये, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 2 ऐसे ही रहेगा, साइन ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा, 10 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व आउट कर दिया। अब हमने वैल्यूज पुट आउट करना है, सॉल्व कर देना है। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई इसके जगह पे √3/2 होता है वैल्यू, और प्लस में 2 मल्टीप्लाई इसके जगह पे 1/√2 होता है। पूरे के नीचे आपके पास 2 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री की जगह पे 1/2 होता है, बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई इसके जगह पे भी 1/2 होता है। इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, और तो कुछ होगा नहीं। तो ऊपर अगर देखा जाए तो 3√3 है, सॉरी, और नीचे में इसके जगह पे 2 है, बीच में प्लस, ऊपर में 2/√2 है, और नीचे में बच गया 1 और 1, 2 बच गया। तो सबसे नीचे में लगा लेंगे 2, उसको भी छोड़ देते हैं। चलिए लिख देते हैं। अब इनका एलसीएम ले लेता हूं मैं, इसका लेंगे तो 2√2 आ जाएगा। जिसका नहीं पता मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, √2 बच गया। √2 से अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3√2 मल्टीप्लाई में 3√3 है, और उसको मैं √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कुछ इस तरह के नजारे दिखाएंगे। बाहर वाले ऐसे रहेंगे, तो 3 रूट के अंडर 6, बीच में प्लस है, प्लस। अब की बार √2 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और पूरे के नीचे 2 था, 2 के नीचे कुछ नहीं, 1, ताकि रेसिप्रोकल में प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3√6 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय में 2√2, और इसको करूंगा तो 1 बाय में क्या आ जाएगा 2, और यहां से आपके पास क्या 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 कैंसिल ऑन नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 3√6 प्लस का 4, और नीचे हो गया 8√2। क्या चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? डन है? तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। नहीं तो इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज का प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। रेशनलाइज करके नीचे से रूट आप हटा सकते हो। चीजें समझ में आ रही है? क्लियर हो गई चीजें? तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। ठीक है, 13 14 और उसके बाद फिर आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, है ना। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो अगेन आपके पास सो दैट ही है 13 में, है ना। तो फटाफट लिखते हैं हम। 13 में आपके पास पूछा 4 और ब्रैकेट के अंदर है साइन की पावर 4 फिर 30 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है पहले, है ना। cos 30 डिग्री माइनस का 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद है आपके पास cos स्क्वायर 45 माइनस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और आपको इस पूरे को सॉल्व करके लाना है 2 के इक्वल। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चा सा। तो ये हो गया 4, इसके जगह पे 1/2 वैल्यू पुट करूंगा और पावर 4 है तो पावर 4 चढ़ा दूंगा। इसके जगह पे वैल्यू पुट करूंगा तो ये होता है √3/2, और पावर 4 है तो पावर 4 चढ़ा दूंगा, ब्रैकेट बंद, -3 cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 90 दैट इज 1 और 1 का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, अभी LHS उठाया और वैल्यूज पुट आउट कर दिए। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 4 ऐसे रख दिया। इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर नहीं 4 टाइम्स करूंगा तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, पहले भी करवाया ना, तो 1/16 हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का। अच्छा, इसको करूंगा, ध्यान रखिएगा गलती नहीं करना, √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, ये कहानी, ठीक है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको करेंगे तो 3, इसको करेंगे तो 4, और मल्टीप्लाई फिर से वही रहेगा, ये 3/4 तो ये हो जाएगा 9/16, है ना, 9/16। तो इसके जगह पे 9/16 ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 3 और अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 ही रहेगा, माइनस इसका करेंगे तो 1। चलिए आगे चलते हैं। ये आ जाएगा 4, इनको सिंपली करेंगे तो 10/16 आ जाएगा, एल्सियम लेके मैंने ऐड कर दिया। ये आ जाएगा 3, इसके जगह करूंगा तो माइनस का 1/2 रहेगा। ये आ जाएगा 4 से इसको काट देता हूँ 4 टाइम्स में, ये बच गया 10/4 माइनस का माइनस इसको प्लस बना दूंगा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 आ जाएगा। अरे बात समझ में। इसको भी काट देता हूँ तो 5/2 रहेगा, इनको ऐड करूंगा तो 8/2 आ जाएगा। और गलत, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि इसको काटूंगा तो मेरे पास 4 आ रहा है, आना चाहिए 2।
सो अब क्योंकि वेरीफाई वाले हैं तो गलती जो है वो पकड़ा जा सकता है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन पहले तो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 60। ओके, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। ये जो क्वेश्चन है वो था आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री, मैंने 30 लिख लिया था। सो मिस्टेक को आप पकड़ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो इसकी वैल्यू भी 1/2 ही होती है, तो यहाँ पे मुझे चेंज लाना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। कोई यहाँ पे भी 1/16 ही रहने वाला है जैसे कि इसका हुआ था, है ना। तो इसको हटा दिया जाए, इसका कोई काम नहीं है। ओके, आगे मैं क्या करने वाला हूँ, आगे इसको सॉल्व आउट फिर से कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो 1/2/16 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 3/2। इसे इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/4 प्लस का 3/2। इसको एलसीएम लेके ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2 प्लस का 2 2 जा 4 3 जा 6 6 8 हो गया। ये 4 से नीचे है 4 4 से इसको कैंसिल कीजिए 2 आ गया। क्या चीजें समझ में आई? ठीक है, तो ध्यान रखना है, कई बार आपको मतलब गलत मतलब मिस्टेक हो जाता है, एक बार चेकआउट कर लीजिए क्योंकि वेरीफाई वाले में पता चल जाता है। बाकी माय मिस्टेक, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड देन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। तो 14 में ये जो अभी है, उसके बाद तो खैर क्या ही है इसमें 15 में, है ना। चलिए 14 के पास पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, फिर से वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट में cos 60 डिग्री है और उसको बोला है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री के इक्वल है। अगेन ये फॉर्मूला ही है ना, साइन cos स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 30। देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, LHS हमने सॉल्व कर दिया। चलिए RHS को सॉल्व करते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर हो गया, माइनस इसके जगह पे 1/2 का स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, माइनस करेंगे तो 2/4, कैंसिल कर देंगे तो 1/2। लीजिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं आपको, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। अब आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये हो जाएगा साइन 60, है ना, साइन 60 डिग्री है, और ये आ जाएगा 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, डायरेक्टली फॉर्मूला दिया अगेन, और इसको बोला √3/2 के इक्वल प्रूफ कीजिए। ऑफकोर्स इसकी वैल्यू √3/2 होती है, हमें √3/2 के इक्वल ही लाना था, ये इसको इसका ला चुके हैं। अब इस वाले को बेसिकली मेन टर्म ये इसी का है ना, तो 2 tan 30 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। चलिए पुट कर देते डायरेक्टली, 1 प्लस अगेन यही है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, अगर स्क्वायर है तो ऊपर है आपके पास 2/√3 और नीचे है आपके पास 1 प्लस का 1/3, इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/3 है ना। अब आप लोगों को टेंशन नहीं हो रही इन चीज़ों में। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा एलसीएम लेते ही 3, आ जाएगा 3 प्लस का 1 4, रेसिप्रोकल कर लिए 2/√3, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 3 और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2√2 अगर आपको याद हो तो इसको हमने फिर से सॉल्व किया था और इसको हम लेकर आए थे रैशनलाइज करने के बाद √3/2 के इक्वल, याद आया है ना। तो ये देखिए हो गया ये भी प्रूफ। तो फर्स्ट सेकंड हो गया, अब चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट के पास। और जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास cos 60 डिग्री, उसके बाद है आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद है डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसको हमें प्रूफ करना है इन दोनों को ही 1/2 के। इसके तो होता ही 1/2 है। चलिए सिर्फ इसकी कहानी बच चुकी है हमारे पास। तो 1 माइनस इसके जगह पता है 1/√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस का √3 का स्क्वायर। अगर आपको याद होती है सेम चीज हमने सॉल्व किया अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर देखा जाए तो 1 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, 1 प्लस में 1/3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2/3। आ रही बात समझ में, एलसीएम लेकर, और इसको सॉल्व आउट करूंगा तो 4/3, इससे ये कैंसिल आ जाएगा, 2/4 बच जाएगा, रेसिप्रोकल करके काट लीजिएगा, इसको काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे करा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 को सिर्फ इतने में करेंगे। अब इसमें ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे बस समझाने की चीज़ है ना। कहता है 0 डिग्री से बड़ा और इक्वल भी हो और छोटा 90 डिग्री से और 90 के इक्वल भी हो सकता है। तो बोलता है कि साइन x डिग्री है, साइन x डिग्री है और इज इक्वल टू में cos x डिग्री है। तो कहता है x का एक ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू बताइए जिस पे ये दोनों जो वो इक्वल होंगे। और देखिए x में आपके पास डिग्री लगा है, मतलब आपको एक ऐसा एंगल पता करना है साइन और cos का जिसमें दोनों की वैल्यू क्या हो, बराबर हो।
अगर आप लोगों को याद हो तो 45 में दोनों का ही बराबर होता है। देखिए 45 पे 1/√2 और कॉस का भी 45 पे 1/√2। हालांकि ये अगली एक्सरसाइज में देना चाहिए, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, बट अभी आपको कंडीशन दे रखा है 0 से लेकर 90 के बीच का। देखिए x जो है इधर मुंह खुला है तो x बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है, मतलब x जो है वो 0 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है। और जो एंगल आपको जो ढूंढना है बेसिकली वो 0 to 90 के बीच वाले ढूंढना है, और कुछ नहीं करना। और 90 से ये छोटा है, बोले तो 90 बड़ा है मतलब 90 से छोटा है, जहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड हो सकता है और 90 भी इंक्लूडेड हो सकता है। तो हमारे पास यही एंगल है, एक 0 है, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री, जिनकी वैल्यू हमें पता है। देखिए 0 पे साइन का 0 होता है ना, मैं लिख देता हूँ साइन का, यहाँ पे साइन का लिख रहा हूँ, फिर नीचे में कॉस का लिख रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं 0, इसका होता है 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, इसका 1 होता है। उधर से उल्टा लिखते जाएंगे तो 1 ये आ जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। अब बताइए दोनों की वैल्यू कब इक्वल हो रही है, ये वाले 45 डिग्री पे, सो द x विल बी 45 डिग्री। बाकी इसको करने के और भी तरीके हैं, तो अगली एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे 100%, तो उसको हम सॉल्व आउट जरूर करेंगे। चीजें समझ में आ गई? तो 45 डिग्री पे इनके दोनों जो वैल्यू न्यूमेरिकली वो इक्वल होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक जो कंप्लीट कर लिए, बोले तो एक्सरसाइज 20B को हमने कंप्लीट कर डाला है। तो इसी तरीके से बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, नहीं किया होगा कोई न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही आपको करना क्या है शेयर कर देना और कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।